आज की योग निद्रा। योग निद्रा ध्यान की शक्तिशाली प्रक्रिया है। ये ध्यान आपके मन की स्लेट को साफ करती है, तनाव मुक्त करती है तथा स्वबोध अपने होने का एहसास दिलाती है। स्वबोध का आनंद आता है। इसको करें। नेत्र बंद करें। योग निद्रा में सोना नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो योग निद्रा का आप पूरा लाभ नहीं उठा सकते। सजग निद्रा यानी जागते हुए निद्रा करना, इसको हम योगी की निद्रा कहते हैं। हमारी डेली की जो निद्रा होती है वो बेहोशी वाली निद्रा होती है। हम स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन योग निद्रा में हम चेतन अवस्था में रहते हुए मन को शांत करते हैं, निद्रा करते हैं। इस तरीके से इससे मन और शरीर 1 घंटे में 4 घंटे की निद्रा के समान विश्राम मिलता है। शवासन में लेटे रहिए। पैरों में फासला करें। 1 से 1.5 फुट का फासला पैरों में। दोनों हथेलियां 3-4 इंच की दूरी पर शरीर के साथ हथेली का रुख आकाश की ओर। शरीर ढीला से ढीला परंतु सीधा। पैर के पंजे को हिलाएं। पैरों की नसें ढीली हों। कंधों को हिलाएं। धड़ ढीला। गर्दन को हिलाएं। मस्तिष्क की नसें ढीली होंगी। मन में ये भावनाएं कि मेरा पूरा शरीर ढीला हो गया। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरा शरीर मेरा ढीला हो गया है। धीरे धीरे शरीर के अंग शिथिल होते जाएंगे। अब अपने मन को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी। तो मन को लगा दें शरीर के अतरंग अंगों को देखने में। इतना रमा दें कि मन आपका बाहर भागना भूल जाए। तन और मन को एक तरीका करिए। तन ढीला, मन ढीला, पूरा शरीर तनाव मुक्त। यदि इस समय आप किसी भी शरीर के अंग में तनाव या खिंचाव पाए तो उसे मन की आंखों से ढीला करें। शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल। शरीर को पैरों से लेके सिर तक ढीला करें, स्थिर करें। इसके बाद आप शरीर को हिलाएं डुलाएं ना। अपने आसपास होने वाली आवाजों को सुने। जिस कमरे में आप लेटे हैं कम से कम 5 आवाजें सुने। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक आवाज पहचान कर क्षणिक सुनकर अगली आवाज को सुने। एक ही आवाज को ना सुनते रहें। स्थूल और सूक्ष्म आवाजों को सुने। छोटी से छोटी आवाज, बड़ी से बड़ी आवाज। 5 अलग अलग आवाज सुनकर अपने आप से पूछे, क्या मैं ये आवाजें हूँ? जवाब आएगा, मैं ये आवाजें नहीं हूँ।
अंदर समझ कर कह कर देखें कि फिर यह जानने वाला कौन है जो इन आवाजों को सुन रहा है। इस कान का भी कान कौन है जो ये आवाजें सुन रहा है। फिर अपने आप से बोलिए, मैं ये आवाजें नहीं हूँ। अब अपना ध्यान वातावरण पर केंद्रित करें। अपने चारों तरफ के वातावरण को महसूस करें। वातावरण गर्म है या ठंडा है, सूखा है या गीला है, शरीर आपका हल्का है या भारी है, हवा तेज है या गर्म है, मंद है। हवा में ताजगी है तो महसूस करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये वातावरण हूँ? जवाब आएगा, नहीं, मैं ये वातावरण नहीं हूँ। मैं इस वातावरण को केवल जानने वाला हूँ। फिर अपने आप को पलट कहकर इस जानने वाले को जाने। अपने आप से कहें, मैं ये वातावरण नहीं हूँ। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करें। शरीर को हिलने ना दें। शरीर में कहीं जकड़न या दर्द हो तो उसे अनुभव से जाने। शरीर में जहां भी हल्कापन या भारीपन हो रहा है, जहां कपड़ा टच हो रहा है, कपड़ा टच हो रहा है, धरती का स्पर्श है, हवा लग रही है, खुजली हो रही है, जैसे पसीना आ रहा है, आदि को महसूस करें। इन संवेदनाओं को जानें, महसूस करें, कल्पना ना करें, एहसास करें। फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं ये संवेदनाएं हूँ? जवाब आएगा, नहीं, मैं ये संवेदनाएं नहीं हूँ, मैं केवल इन्हें जानने वाला हूँ। हमें आज उस जानने वाले को भी जानना है। तब तुरंत पलट कर कहें, अपने आप से बोले, मैं ये संवेदनाएं नहीं हूँ। अब अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें। सांस कैसे चल रही है, ये सजगता से महसूस करें, देखें। सांस किस नासिका से आ रही है, किससे जा रही है, सांस गर्म है या ठंडी है, ये भी महसूस करें। यदि मन भटक जाए तो फिर खींचकर सॉफ्टली अपने अंदर लाएं, सांस पर ले जाएं। सांस अंदर बाहर आवाज या बिना आवाज के आ जा रही है, इसे भी ध्यान दें। यह भी जाने, सांसें जैसी भी चल रही हैं, शरीर बिना हिले डुले जाने। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये सांस हूँ? उत्तर आएगा, नहीं, मैं ये सांसें नहीं हूँ। मैं इन सांसों को केवल जानने वाला हूँ। इस जानने वाले को जाने और अपने आप से कहें कि मैं ये सांसें नहीं हूँ। अब अपना ध्यान अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने में लगाएं। जानने वाले को जाने। एक विचार जानने के बाद दूसरे विचार को जाने। एक विचार देखने के बाद कहीं अगला विचार। यदि यह भाव आए कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है तो समझें कि यह भी एक विचार है। एक के बाद अगला विचार देखने के बाद विचारों से अलगाव का आनंद ले सकेंगे। अपने आप से पूछें, क्या मैं यह विचार हूँ?
जवाब आएगा नहीं, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं तो इस विचार को जानने वाला हूँ। अब तक जानने वाले को जानना, बिना शरीर हिलाए विचारों को जाने, फिर अपने आप से कहे मैं ये विचार नहीं हूँ। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाएं। यदि आप हाथ में ही हैं तो आप कौन हैं ये जानने के लिए अपना ध्यान पैरों पर ले जाएं। पाँव महसूस हो रही कि नहीं, उनमें दबाव या हल्कापन महसूस हो रहा है या नहीं, ये जाने। अपने आप से पूछिए क्या मैं ये पाँव हूँ? जवाब आएगा नहीं, मैं ये पाँव नहीं हूँ, मैं इन्हें जानने वाला हूँ। इस जानने वाले को देखें, अपने आप से कहें मैं पाँव नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। यदि आप पाँव नहीं हैं तो कौन है? अपनी इसी तरह से अपनी पीठ पर ध्यान को लाएं। कैसी महसूस हो रही है ये जानें। कंधे से लेके कमर तक हल्की भारी दुख दबाव कैसी भी महसूस हो रही है ये जानें। अपने आप से पूछें क्या मैं ये पीठ हूँ? जवाब आएगा मैं केवल इस पीठ को जानने वाला हूँ। इसी तरह से और अपने आप को ही ये बताएं, कहें अपने आप से मैं ये पीठ नहीं हूँ। अब अपना ध्यान धड़ पर लाएं, हृदय पर लाएं, पूरे हिस्से पर कैसा महसूस हो रहा है ये जानें। अपने आप से कहें क्या मैं धड़ हूँ, पैर हूँ, क्या मैं हृदय हूँ, क्या मैं गर्दन हूँ, क्या मैं कंधा हूँ? नहीं, अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ ये जाने। तुरंत पलट कर कहें इस जानने वाले को जाने। अपने आप से कहें मैं ये चेहरा नहीं, शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंग में नहीं, शरीर से चलने वाला सांस में नहीं, शरीर के भीतर मन में नहीं, विचार भी में नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं केवल जानने वाला हूँ। मैं स्वयं का यानी अपने आप का ध्यान करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अपना अस्तित्व जानने के लिए शरीर से जुड़ा हूँ। जैसे ही आपको यह समझ आएगी, मिलेगी, तो आपका शरीर से लगाव हट जाएगा। आप शरीर का प्रयोग करेंगे, न कि शरीर आपका। आज हम योग निद्रा में कैसे खुद की पहचान, अपने भीतर छुपे उस परमात्मा तत्व को जाना जा सके, वही हम करने का प्रयास करेंगे। अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने सेल्फ में लाएं, अपने आपे में लाएं। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर फास्ट इनहेल एक्सहेल करें, जैसे भस्त्रिका में करते हैं। जोर से सांस को भरें और छोड़ दें, जोर से भरें और छोड़ें। करें कुछ देर। जोर से सांस को भरें, छोड़ें। मन विचारों से दूर होकर टिक जाता है। ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है जब हम जोर से सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं। चेतना, हमारी अंदर की चेतना जागृत होती है। पूरे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन एनर्जी इस तरह से सांस भरने और छोड़ने में पहुंच गई है। अब इस एनर्जी को पूरे उत्साह से भीतर के चैतन्य तक
तत्व को जगाने में लगाएंगे, जगाने में लगाते हैं। ये जो हमारा भीतरी मैं है, आज इसको गहराई से जानते हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि के पास पेट को पूरा महसूस करें। जो भी सेंसेशन है पेट के आसपास है, उसे महसूस करें। पेट के आसपास की सेंसेशन को पेट के अलग अलग हिस्सों पर अपना ध्यान लेकर आए। हर छोटी बड़ी संवेदना को महसूस करें। दृष्टाभाव से किसी भी संवेदना को देखें। किसी भी संवेदना के प्रति अच्छे बुरे होने का लेबल ना लगाएं, बस जागृत रहें। मैं देख रहा हूँ, यह देख रही हूँ। किसी भी शरीर के अंग पर ध्यान लाते हुए उस अंग के भीतर की किसी भी संवेदना सेंसेशन को जानना है। ये जानने वाला कौन है? कहाँ है? कैसा है? ये जानने वाला मैं हूँ, आप हो। ये जानने वाला भीतर का चैतन्य है। ये भीतर का खालीपन है, अंदर की जो एम्प्टीनेस है, यही वो जानने वाला है। यदि आप अपना ध्यान अपने पैर या हाथ के अंगूठे पर लगा रहे हैं, तो अंगूठे के सेंसेशन को जाने, जो जान रहा है। अंगूठे से हवा टच हो रही है और आप उसे जान रहे हैं। आप माने कौन? ये जो भीतर जानने का हमारा स्वभाव है, जानने वाला, यही हम है, यही मैं हूँ। इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को ठहरा ले, और यहाँ ठहरते ही कोई दुख नहीं रहता। सारी चिंताएं पास्ट की थी या फ्यूचर की हैं। भीतर के इस खालीपन को पूरा महसूस करें। प्रेजेंट मोमेंट में ठहरा ले। मन अगर इधर उधर भटके भी तो उसे सॉफ्टली वापस लाएं इस शरीर के भीतर। ये जो भीतर जागृत है, यही आपका चैतन्य है, आपका असली स्वभाव है। आप केवल जानने वाले हैं, देखने वाले हैं भीतर के इस चैतन्य को ही, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसके बारे में हमने सुना है। वो कौन सा तत्व हमारे अंदर है जिसको कोई भी आग जला नहीं सकती, कोई वायु सुखा नहीं सकती, कोई पानी डुबो नहीं सकता? यही यह चैतन्य तत्व है। कोई वार करे, शरीर का कोई अंग अलग हो जाए, तो क्या आपके टुकड़े हो जाएंगे? आप अविभाज्य हैं। आपके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। शरीर के हो सकते हैं। अपनी इसी चैतन्य को जाने, इसी स्थिति में स्थित हो जाए। सुख दुख आपको छू नहीं सकता। यदि आप अपने चैतन्य में जागृत हैं, पूरे होश में हैं, तो आप पाएंगे कि शरीर के लिए दुख की झलक आती है तो भी आपको छू नहीं पाती है। कोई दुख नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। इस चैतन्य के लिए कोई बंधन नहीं। ये सदा मुक्त था, मुक्त है और सदा मुक्त रहेगा। ये तो केवल आपका मन है जो आपका संसार से बंधन बांधता है। इस चैतन्य आत्मा को संसार से जोड़ता है। इस मन को तो पावर देने वाले भी आप है। इस मन को आप
सत्ता देने वाले हैं, आप मालिक हैं इस मन के। मन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक यंत्र है। इसको जब आपकी ऊर्जा मिलती है, आपकी पावर मिलती है, आपकी ताकत मिलती है, तो ये एक्टिव हो जाता है। अगर अपना ध्यान उस वस्तु से हटाकर अपने आप लौटा लें, अपने पर लौटा लें, किसी भी वस्तु के प्रति यदि आपकी आसक्ति है, उस वस्तु से ध्यान को हटा लें, अपने आप पर लौटा लें, तो मन का ये सिस्टम तुरंत समाप्त हो जाता है। उसके प्रति जो लगाव है वो खत्म हो जाता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक है जब तक आप पर ध्यान देते हैं। इस शरीर को एक वस्त्र की तरह महसूस करें जिसको आपने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है इसको पूरी तरह से आपने, और इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करें कि आप यही शरीर हैं। नहीं, आप इस शरीर के भीतर हैं, आप शरीर नहीं। जब आप कहते हैं ये शरीर मेरा है, तो आप गहरे एहसास के साथ शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो शरीर पर आया दुख सुख आपको महसूस होता है। आप अपना ध्यान इस समय शरीर पर होने वाली किसी भी पीड़ा पर, मान लो आपको सिर दर्द हो रहा है या कमर दिख रही है, कुछ भी हो रहा है, तो पूरा ध्यान यदि कमर दिख रही है जैसे उस कमर के उस बिंदु पर लगाएं जहां पीड़ा है, जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा है, और अंदर से उसे महसूस करते रहे। आप पाएंगे कि पीड़ा बहुत कम है। जब वहां पर ध्यान लगाएंगे आप पाएंगे कि पीड़ा बहुत कम है, ये बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि जब आपने पीड़ा पर ध्यान दिया तो आपके और उस पीड़ा के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ। आप जान गए कि पीड़ा अलग है, मैं तो केवल जानने वाला हूँ। बस यही तरीका है हर तरह की पीड़ा से खुद को अलग करने का। शरीर की हर एक्टिविटी को भीतर से देखिए, जाग कर देखना है, होश में रह कर देखना है। भूख लगती है तो खाना खाने से पहले एक बार भूख को भीतर से महसूस करें। देखें कि भूख किसको लगी है, आपको या शरीर को। इसे भीतर से ही जाने। भीतर का इसे जानते ही भीतर के प्रति जो मोह था, जो आपका अटैचमेंट था, जो मेरे मन का भाव था, वो कम होने लगे। खाना खाएं तो भी भीतर से जागते रहें। जीभ स्वाद ले रही है, दांत चबा रही है, आप इसको केवल जान रहे हैं। जीभ पर स्वाद आया, आपने भीतर से जाना, तो आप स्वाद से बाहर हो गए। स्वाद आपको बांध नहीं पाएगा। एक एक वस्तु के प्रति दोबारा आप ये कह ना पाएंगे कि मुझे फला वस्तु की इच्छा है। एक एक बंधन के प्रति जागना है, जागते ही मुक्ति है। अपने इस मुक्त रूप को अनुभव करें, अहो भाग्य से भर जाएं। वह प्रभु मेरे ही भीतर आपने मुझे भी दिखाया हुआ है, और मुझे ही अपने भीतर से ये सारा खेल खेलने को दे रहे हैं। क्या सुंदर रचना है। आज मेरा खुद को नमन।
कौन प्रभु, यहाँ कौन प्रेमी, सबको जानने वाला एक ही है, ये जागकर पता चलता है। आंखें खोले तो पूरी तरह से भीतर से के प्रति होश में रहें, जागृत रहें, होश में हर काम को करें। होश में हर काम साधना है, पूजा है, प्रार्थना है, भक्ति है। कोई भी काम बंधन नहीं बनेगा। इसको आत्मविजय से अनंत शक्तियों को अपने ही घर में आज प्रवेश कर हम देख रहे हैं। ब्रह्मांड का नीचे कर धन्यवाद करें। आत्मानुभूति द्वारा ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु जब तक अपने अंदर उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करते, तब तक दूसरों में उसकी उपस्थिति का अनुभव असंभव है। उपस्थिति की अनुभूति का श्री गणेश तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। आज की इसको योग निद्रा को यही विराम देते हैं। इस अनुभव से मिली ताजगी, समझ व आंतरिक शक्ति बदलाव पर मनन करें। यह समझ आपको रूपांतरित कर स्वबोध, अपने अपने आप में होने का, अपने होने का एहसास, आपके एग्जिस्टेंस होने का एहसास इसमें स्थापित करें। आज की योग निद्रा को यही विराम देते हैं।